हेलो गाइस, होप करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बाकी एप्पल ने अपना यहाँ पर नया iOS 26.1 का अपडेट यहाँ पर हमें पुश आउट कर दिया है। बाकी मैं इस अपडेट को 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। अपडेट की पूरी टेस्टिंग भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसका मैं पूरा डिटेल रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सब कुछ बात करेंगे कि एप्पल ने यहाँ पर हमें इस अपडेट किस लिए प्रोवाइड किया है, अपडेट के अंदर क्या क्या मिल जाता है, अपडेट के बाद आईफोन की परफॉर्मेंस कैसी मिल जाएगी, क्या स्टोरेज के अंदर कोई डिफरेंस देखने को मिला है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक वॉच करना है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपडेट रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अपडेट का इंटरफेस कुछ हमेशा iOS की तरह ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर वर्जन की बात करी जाए तो iOS 26.6.1 का आपको यहाँ पर वर्जन देखने को मिल जाता है। अगर बात करी जाए कि एप्पल ने यहाँ पर क्या क्या हमें चेंजेस प्रोवाइड करा है चेंज लॉग के अंदर, तो यहाँ पर दिस अपडेट प्रोवाइड सिक्योरिटी फिक्सेस टू योर आईफोन, बस इतना ही चीज़ एप्पल ने मेंशन किया है। बाकी दोस्तों, मैं यहाँ पर आईफोन 16 ही समय पर यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने इस अपडेट को किया है, और मुझे यहाँ पर जो अपडेट का साइज़ है ना वो 743 MB का देखने को मिला है। बाकी आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो, कितने MB का अपडेट मिला है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर देना। बाकी दोस्तों, इसी के साथ में अब अपडेट रिव्यू को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्या आपको यहाँ पर कोई नए फीचर्स क्या देखने को मिल जाते हैं अपने आईफोन के अंदर। तो बिल्कुल आपको एक भी नया फीचर देखने को नहीं मिलता। आपको यहाँ पर सारे जो फीचर्स हैं वो पहले की तरह सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी एप्पल ने नया फीचर्स या फिर न्यू सेटिंग्स वगैरह कोई भी चीज़ इस अपडेट के अंदर अनलॉक नहीं किया है। दोस्तों, ये अपडेट आपको मेजरली ना सिक्योरिटी बग फिक्सेस ही प्रोवाइड करने वाला है। कोई नया फीचर्स नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फिक्सेस देखेंगे आप भाई साहब, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इनको ध्यान से देखो ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आईफोन की सिक्योरिटी के लिए। बाकी अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया ना तो इस अपडेट रिव्यू को पूरा देखने के बाद में आपका डिसीजन जो भी रहेगा वो लेना। लेकिन सिक्योरिटी फिक्सेस इस अपडेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्पल ने हमें प्रोवाइड किया है। दोस्तों, अपडेट को करने से पहले जब मैंने यहाँ पर स्टोरेज का चेकआउट किया तो मुझे यहाँ पर 21.29 GB फ्री देखने को मिल रही थी, और जस्ट अपडेट को करने के बाद में जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो 30 GB की मुझे यहाँ पर स्टोरेज फ्री देखने को मिली। तो स्टोरेज मुझे थोड़ी सी फ्री मिली, लेकिन ये धीरे धीरे यूज़ करने के बाद में अपनी जो रेगुलर स्पेस है वो ऑक्यूपाई ज़रूर से आईफोन कर लेगा। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है भाई, पहले से आपको स्टोरेज थोड़ा फ्री देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे ना बैटरी बैकअप के बारे में। सबसे पहले आपको मेरे आईफोन का जो यहाँ पर साइकिल काउंट वगैरह वो चेकआउट करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर फ़ोन को जो है 440 बार चार्ज कर चुका हूँ, और मेरी बैटरी हेल्थ जो है वो 90% देखने को मिल रही है इस बार। दोस्तों, सबसे पहले आइडियल बैटरी ड्रेनिंग के बारे में बात करेंगे तो रात में 1:08 पर मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया था यूज़ करना। 33% मेरे फ़ोन के अंदर चार्जिंग थी। सुबह मैं 8:08 पर उठाऊँ, और जैसे ही मैं उठा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, मैंने सीधे पहले स्क्रीनशॉट लिया तो 28% की बैटरी देखने को मिल गई। 5% का मुझे आइडियल बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिला, लेकिन वो भी मैं काफ़ी लेट सोया था 1 बजे। अगर मैं 10 या फिर 9 बजे सो जाऊँ तो ये और भी 1-2% ज़्यादा ड्रॉप करेगा। यानी कि आपको लगभग यहाँ पर 5 से लेकर 7% का आइडियल बैटरी ड्रेनिंग आईफोन 16 के अंदर देखने को मिल रहा है। मे बी जो नया डिवाइस होगा ना 17 Pro Max, उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा ड्रॉपेज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तब पता चलती है अपडेट की जब आप इसको पुराने फ़ोन के अंदर यूज़ करते हो। अगर इससे कोई पुराना फ़ोन होगा ना आईफोन 13 या फिर 12 वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा आइडियल बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिल रहा होगा। एंड चलो दोस्तों, आपको पिछले 3 दिनों का मैं यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करा देता हूँ बैटरी का, मेरा कितना ड्रेन हुआ है। तो सबसे पहले तो कल का देखेंगे, क्योंकि आज मैंने फ़ोन को ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो कल यहाँ पर टोटल मैंने बैटरी कंजप्शन करी है 139% की। स्क्रीन ऑन टाइम मेरा 9 घंटे 6 मिनट था। काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आजकल यूज़ करने लगा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम मैंने यूज़ किया था, जहाँ पर 5 घंटे 51 मिनट का मेरा यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम था। आईफोन ने बैटरी ली है 84%। बाकी यूट्यूब मैंने 1 घंटा 7 मिनट के लिए यूज़ किया, जहाँ पर 14% का ड्रॉप देखने को मिला। ये ठीक लगा मुझे। इंस्टाग्राम का थोड़ा सा ज़्यादा लगा। हाँ ठीक है, मैंने यूज़ भी ज़्यादा किया है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ओवरऑल ज़्यादा लग रहा है। बाकी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया देखा जाए तो 14 मिनट का गेम प्ले ही किया था TDM का, उसमें 7% का ड्रॉप देखने को मिला। और जेप्टो के अंदर तो भाई आधे घंटे के अंदर 6% का ड्रॉप देखने को मिल जा रहा है। अब चलो इसी के साथ में परसों का भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। जिस दिन मैंने इस फोन को अपडेट किया था टोटल बैटरी कंजप्शन 140% का है। 7 घंटे 35 मिनट मैंने यूज़ किया। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कैमरे का यूज़ किया था। आधा घंटा कैमरा यूज़ करने में 14% का ड्रॉप देखने को मिला, जिसके अंदर मैंने वीडियोज़ वगैरह ही शूट करी थी थोड़ी। इंस्टाग्राम को मैंने यहाँ पर अगेन लगभग 2 घंटे के आसपास यूज़ किया है, 50% का ड्रॉप देखने को मिला।
परसों से ज़्यादा हमें जिस दिन मैंने अपडेट किया था उस दिन ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है ना, अपडेट अगर आप इनिशियली करोगे तो थोड़ा सा बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा लगता है। और अगर अपडेट रिव्यू मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर दूँ तो मैं अपडेट रिव्यू में पहले आपसे बोल दूंगा कि बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है, अपडेट को मत करो। अपडेट करने के बाद में आईफोन को थोड़ा समय लगता है ऑप्टिमाइज होने के लिए, तो इससे ये पता चलता है ऑप्टिमाइज आपको बैटरी के अंदर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। मतलब पहले से तो भाई बढ़िया है, पिछला अपडेट भी काफ़ी बढ़िया था बैटरी के मामले में और ये अपडेट भी बढ़िया है। आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को नहीं मिलेगा, बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना कुछ बेंचमार्क स्कोर्स को चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले AnTuTu का बेंचमार्क को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आया वो भाई बहुत बढ़िया है, 15,91,000 के करीब का स्कोर देखने को मिल जा रहा है। GPU CPU का स्कोर आप डिफरेंटली चेक कर सकते हो। एंड नाउ अगर बात करी जाए Geekbench स्कोर की, तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले CPU हिस्ट्री आपके साथ में चेकआउट करा देता हूँ अपने फोन की। तो पिछले बार से हल्के से जो स्कोर्स है ना वो आपको डाउनग्रेडेड देखने को मिल रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट हल्का सा डाउनग्रेड है। साथ ही में लगे हाथों बात करेंगे हम GPU की, तो GPU के अंदर भी अगर आप देखेंगे बहुत लिटिल सा आपको यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो CPU स्कोर्स के अंदर हल्के से डाउनग्रेड है। AnTuTu का बेंचमार्क भी हल्का सा डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैंने फ़ोन को भाई बहुत अच्छे से निचोड़ के यूज़ किया ना पर्सनली, तो मुझे यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस काम कर रहा है। आईफोन का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ऐप ओपनिंग क्लोज स्पीड की भी बात अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, एकदम मक्खन के जैसा स्मूथली रन कर लेता है। कोई भी दिक्कत वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती ऐप ओपनिंग क्लोज स्पीड के अंदर या फिर ओवरऑल नॉर्मल परफॉर्मेंस के अंदर। लगे हाथ तो दोस्तों ना गेमिंग की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर BGMI के मैंने कुछ गेम प्लेस करके देखे जहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिला। लैग वगैरह के अंदर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला। हालांकि जो फोन के टेम्परेचर्स थे ना वो थोड़े से हाई मुझे लग रहे थे। मौसम के हिसाब से थोड़ा मौसम ठंडा है लेकिन टेम्परेचर हल्के से कुछ समय प्ले करने के बाद में हाई लग रहे थे। एंड पिछले 3 दिनों के अंदर आईफोन को यूज़ करने के बाद में मुझे यहाँ पर कोई बग्स वगैरह नोटिस नहीं हुआ है। कोई मेजर बग आईफोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। मैंने जितना फ़ोन को यूज़ किया गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग फ़ोन को करोगे कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, बैटरी बैकअप का भी आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है बढ़िया मिलने वाला है। तो ओवरऑल नो डाउट बग्स के मामले में अपडेट काफ़ी बढ़िया है। और अब क्योंकि अब इसके लास्ट स्टेज पर चल रहा है iOS 26, तो आपको यहाँ पर अब मोस्टली स्टेबल आपको देखने को मिल रहे हैं अपडेट्स। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा बग्स देखने को मिल रहे थे। अब तो बस कुछ ही समय बचा हुआ है। जैसे ही सितंबर आएगा तो आपके साथ में iOS 27 की वीडियो सारे कुछ शेयर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट भी आपने कर लेना है। एंड ओवरऑल कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप iOS 26.0 पर हो तो आप इस अपडेट को बिल्कुल कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए दरवाजे खोल देता है iOS 27 के लिए। इसके अंदर कुछ फिक्सेशन वगैरह भी सिक्योरिटी के बहुत जल्द iOS 27 आ जाएगा, तो वहाँ पर हमको सब कुछ एक्सपीरियंस जो रहेगा वो बढ़िया मिलेगा, नया मिलेगा। तो चलिए अब इस अपडेट को कर लेना बिल्कुल भी, अगर आईफोन यूज़ करते हो तो। और मैं आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ गया है ना तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस जल्दी फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम और भी फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।